यूपी के मथुरा में एक टीचर को मुस्लिम होने की सजा दी गई। ये बात अब पूरी तरह से साबित हो चुकी है। बीजेपी के जिस मंडल अध्यक्ष की शिकायत पर बीएसए ने प्रधानाचार्य को सस्पेंड किया, वो पूरी तरीके से झूठी साबित हुई। मीडिया रिपोर्ट के साथ स्कूल के टीचर्स, बच्चे और बच्चों के परिजनों ने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के झूठे दावों की हवा निकाल दी और मैडम बीएसए को अपना फैसला बदलना पड़ा। सवाल है कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की फर्जी शिकायत पर मैडम ने बिना जांच पड़ताल के ही कार्रवाई क्यों कर दी। मुझे 30 तारीख को बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान जी के द्वारा शिकायत की गई कि जो जान मोहम्मद प्रधानाध्यापक है नौझील के, वो कहीं ना कहीं इस्लामीकरण का प्रयास कर रहे हैं और स्कूल के बच्चों को नमाज पढ़ाने पर मजबूर करते हैं। इस टाइप की शिकायतें मुझे मिली गई, तो मैंने तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए उनको निलंबित किया। सुना मैडम को, इनको प्रधानाचार्य पर लगे आरोप इतने गंभीर लगे कि बिना जांच पड़ताल, बिना पूछताछ, बिना किसी सबूत और बिना किसी गवाह के आरोपों को सही मान लिया और आनन फानन में सस्पेंशन का फरमान सुना दिया। प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए उनको निलंबित किया। ये बीएसए हैं जिनका नाम रतन कीर्ति। इनको प्रथम दृष्टया आरोप इतने गंभीर लगे कि सबसे पहले सस्पेंशन लेटर पर साइन करने के लिए अपने अधिकारी होने का रुतबा याद आया कि प्रधानाचार्य जान मोहम्मद है तो आरोप भी सही ही होंगे। इसलिए मैडम ने बिना सोचे विचारे, दिमाग पर बिना जोर डाले सबसे पहले प्रधानाचार्य को सूली पर चढ़ा दिया। मुझे 30 तारीख को बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान जी के द्वारा शिकायत की गई कि जो जान मोहम्मद प्रधानाध्यापक है नौझील के, वो कहीं ना कहीं इस्लामीकरण का प्रयास कर रहे हैं और स्कूल के बच्चों को नमाज पढ़ाने पर मजबूर करते हैं। इस टाइप की शिकायतें मुझे मिली गई, तो मैंने तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए उनको निलंबित किया। सोचिए, आज कितना आसान हो गया है किसी मुस्लिम को टारगेट करना, उसको फंसाना और सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखाना। सिर्फ एक आरोप ही तो लगाना है, बाकी काम सिस्टम में बैठे रतन कीर्ति जैसे अधिकारी अपने आप कर देंगे। जान मोहम्मद के ऊपर कुछ गंभीर आरोप थे कि वो स्कूल में नमाज पढ़ाते हैं बच्चों को और राष्ट्रगान नहीं करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ऐसे कुछ आरोप थे जो प्रथम दृष्टया गंभीर मालूम हुए, तो मैंने उनको सस्पेंड किया था। लेकिन जब रिपोर्ट ये आने लगी कि नहीं, उन पर कोई किसी भी प्रकार का जो दोष लगाया गया है वो सिद्ध नहीं हो रहा है, तो मैंने त्वरित जांच करते हुए 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांग के उनकी कल बहाली भी कर दी है। मैडम कह रही हैं कि जांच में आरोप निराधार पाए गए तो जान मोहम्मद की बहाली कर दी। सवाल बहाली का नहीं, बल्कि सवाल यह है कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान ने शिकायत की तो प्रथम दृष्टया आरोपों की जांच क्यों नहीं की? क्या प्रधानाचार्य को यहां मुस्लिम होने की सजा दी गई क्योंकि जो तस्वीर ग्राउंड से निकलकर सामने आई उसमें मथुरा के नौझील के प्राथमिक स्कूल में किसी तरह के इस्लामीकरण जैसी शिक्षा देने की कोई शिकायत नहीं मिली। ना तो बच्चे ने शिकायत की, ना तो स्कूल स्टाफ ने, और ना ही किसी अभिभावक ने किसी तरह की कोई आपत्ति जताई। लेकिन बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान को जरूर शिकायत थी। बार बार बच्चों को धमकाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहते हैं, राष्ट्रगान होने नहीं देते और कहते हैं इस्लाम धर्म अच्छा है, और महापुरुषों के नाम पर मुसलमानों को पढ़ाया जाता है, हिंदू हमारे महापुरुषों को नहीं पढ़ाते। इस तरीके की इनकी शिकायतें अन्य लोगों से आ रही थी, तो हमने इसको लेकर के शिकायत की। ये शख्स सरासर झूठ बोल रहा है। इसके आरोपों पर रत्ती भर सच्चाई नहीं। इसने सिर्फ प्रधानाचार्य को फंसाने के लिए ऐसी साजिश रची, क्योंकि जिस स्कूल में जान मोहम्मद प्रधानाचार्य हैं उस स्कूल में बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। यही दुर्गेश प्रधान की सबसे बड़ी शिकायत है। और इस विद्यालय से लगभग 500-700 मीटर दूसरे मोहल्ले में अलग विद्यालय है, वहाँ भी प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन बच्चे वहाँ न पढ़ करके इस विद्यालय में पढ़ने क्यों आ रहे हैं? विद्यालय तो वो भी है। तो इन ये सब चीजों को देखते हुए हमें लगा कि गलत है, इस तरीके की कट्टरपंथी विचारधारा है इनकी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इस तरीके की अगर विचारधारा कट्टरपंथी विचारधारा है तो ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाए। जान मोहम्मद के स्कूल में ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, यही बात दुर्गेश प्रधान को परेशान कर रही थी। ऐसे में उसने बीजेपी पदाधिकारी होने का फायदा उठाते हुए प्रधानाचार्य के खिलाफ झूठी शिकायत कर दी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ने दुर्गेश प्रधान के झूठे आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। उनके दावों की लोगों ने ही हवा निकाल दी। मेरे तीनों बच्चे और मेरी दौरानी जेठानी के बच्चे पढ़े हुए हैं यहाँ पे,
कभी किसी बच्चे ने कोई शिकायत नहीं करी सर के खिलाफ या मैडम के खिलाफ। कोई मैडम या कोई सर कोई भी अच्छी है। जान मोहम्मद जो अध्यापक है उनकी कोई भी शिकायत का सिकंदर नहीं है। कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग का उनकी कोई शिकायत नहीं करता। समय से आना, समय से पढ़ाना, राष्ट्रगान कराना, सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है विद्यालय के अंदर। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, जिस स्कूल में प्रधानाचार्य सिर्फ जान मोहम्मद है, बाकी 7 टीचर हिंदू हैं। किसी को कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हर दिन स्कूल में तय सरकारी शेड्यूल के मुताबिक सारी एक्टिविटी होती। लेकिन मैडम बीएसए को अपने ही स्टाफ पर भरोसा नहीं। उन्होंने तो स्कूल के बाकी हिंदू टीचरों से भी पूछने की जहमत नहीं उठाई कि आरोपों में सच्चाई कितनी है, क्योंकि बीएसए मैडम को बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान के आरोपों पर प्रथम दृष्टया ही गंभीरता नजर आ गई। उन्होंने जान मोहम्मद को दोषी मानकर सबसे पहले सस्पेंड कर दिया और अब जांच का हवाला दे रही। कह रही हैं कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान के आरोप निराधार हैं, इसलिए जान मोहम्मद को बहाल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।